गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सुपर क्लास पीसीज के आउटलाइन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। तो आज हम कॉन्ड्राइक्थिस और स्ट्रेच्थिस यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बॉनी फिशेस आदि के बारे में उनका क्लासिफिकेशन हम मुख्य तौर पे देखने वाले हैं। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो सबसे पहले जब हम बात पीसीज की करते हैं तो एक्चुअली सब फाइलम वर्टिब्रेटा में जो क्लास कॉन्ड्राइक्थिस एंड ऑस्टेक्थिस है, इनका और अन्य फिशेस का जो सामूहिक ग्रुप है जिसे सुपर क्लास का दर्जा दिया गया है, उस स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं। तो स्पीसीज सुपर क्लास के अंदर आने वाला जो पहला क्लास है वो है कॉन्ड्राइक्थिस यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस। इस क्लास के अंदर जो स्केलेटन है वो मुख्य तौर पर कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ये जॉड वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर पेयर फिन मौजूद होंगी, पेयर्ड नेयर्स मौजूद होंगे, स्केल्स मौजूद होंगे और एक हार्ट होगा जिसके अंदर सीरीज में चैम्बर्स मौजूद होंगे। ये 10 सेंटीमीटर से लगा करके 10 मीटर तक लंबी हो सकती है। इस क्लास का नाम सबसे पहले हक्सले ने 1880 में दिया। इस क्लास कॉन्ड्राइक्थिस के अंदर जो दो महत्वपूर्ण सब क्लास हैं, वन इज इलास्मोब्रैंकाई और दूसरी होलोसिफेलाई। जो इलास्मोब्रैंकाई है ये एक सब क्लास है जिसके अंतर्गत शार्क आती हैं जो कि सुपर ऑर्डर सिलैची या सिलेचोमॉर्फा के अंतर्गत आती हैं। रेज, स्केट्स एंड शॉ फिशेस हुए जिन्हें हम सुपर ऑर्डर बेटोइडिया में शामिल करते हैं। तो यहाँ पर जो दो प्रमुख इसके सब ऑर्डर्स हैं वो सिलैची जिसमें शार्क है और बेटोइडिया जिसके अंदर रे, स्केट्स एंड शॉ फिश आती हैं। अगर इस सब क्लास के मेंबर्स की हम बात करें तो इनमें 5 से 7 पेयर गिल क्लेफ्ट्स के देखने को मिलेंगे जो कि प्रत्येक बाहर की तरफ खुलता है। इनके अंदर आपको रिजिड डॉर्सल फिन देखने को मिलेंगे और स्किन के ऊपर स्मॉल प्लेकॉइड स्केल्स मौजूद होंगे। इनके अंदर जो टीथ हैं वो कई सारी सीरीज के अंदर मौजूद रहता है और अपर जॉ क्रेनियम से फ्यूज नहीं होता है, लोअर जॉ अपर जॉ के साथ में आर्टिकुलेट करता है। अक्सर इनमें जो पेल्विक फिन होती है मेल के अंदर वो क्लैस्पर्स में मॉडिफाइड देखने को मिलती है। इस सब क्लास के मेंबर्स के अंदर स्विम ब्लैडर नहीं पाया जाता। इन फिशेस के अंदर जो बायंसी है वो लीवर में मौजूद ऑयल के कारण देखने को मिलती है। सबसे अर्ली फॉसिल अगर हम इलास्मोब्रैंकाई के देखें तो वो हमें डिवोनियन पीरियड में देखने को मिलते हैं। इलास्मोब्रैंकाई नाम जो आया है, इलास्मो का मतलब प्लेट होता है और ब्रैंकाई गिल से आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नामकरण हुआ है वो ब्रॉड फ्लैटेंड गिल्स से हुआ है। अगर हम इसकी डिटेल्ड टेक्सोनोमी आगे देखें तो इस सब क्लास इलास्मोब्रैंकाई के अंतर्गत जो आप देख रहे हैं सिलैची या सिलेचोमॉर्फा जिसमें मॉडर्न शार्क आती हैं, इसके अंतर्गत आपको
कार्केरिनिफॉर्मिस, जिसके अंदर ग्राउंड शार्क इन्हें कहते हैं, ये आती हैं। 270 स्पीसीज हैं। ये सबसे बड़ा शार्क का ऑर्डर है। इसके अलावा इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई और सारे आपको शार्क के ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, जैसे हेटेरोडोंटिफॉर्मिस। हेटेरोडोंटिफॉर्मिस के अंदर बुल हेड शार्क आती है। इसके अलावा ओरेक्टोलोबिफॉर्मिस, इसके अंदर कारपेट शार्क आती हैं। लेमनीफॉर्मिस, इसके अंदर मैकरेल शार्क आती हैं। इसके अलावा हेक्सांकीफॉर्मिस, हेक्सांकीफॉर्मिस के अंदर फ्रिल्ड एंड काउ शार्क आती हैं। स्क्वेलिफॉर्मिस, स्क्वेलिफॉर्मिस में डॉग फिश शार्क आती हैं, जिसमें आप स्क्वेलिडॉन पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रिस्टियोफोरिफॉर्मिस, इसमें शॉ शार्क आती है। इसके अलावा आप जो दूसरा इसमें आप देख रहे हैं बेटोइडिया, बेटोइडिया में जैसा आपको बताया कि रेज, शार्क्स, स्केट्स एंड शॉफिश आती हैं। इसके अंदर ऑर्डर टॉर्पिडिनिफॉर्मिस में इलेक्ट्रिक रेज, ऑर्डर राजीफॉर्मिस में स्केट्स, ऑर्डर माइलियोबैटिफॉर्मिस में स्ट्रिंग रेज और उनके रिलेटिव शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर आप बेटोइडिया की बात करें तो इस सुपर ऑर्डर के अंदर जो एनिमल शामिल हैं उनको जनरली हम रेस कह देते हैं। इसमें करीब 600 स्पीसीज हैं जो 26 फैमिली के अंदर मौजूद हैं। जो खास बात इनकी देखने को मिलेगी वो इनकी बॉडी फ्लैट होती है, पेक्टोरल फिन लार्ज होते हैं जो कि हेड के साथ में फ्यूज हो जाते हैं, और गिल स्लिट्स रीलोकेट होकर के वेंट्रल सरफेस की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये प्रमुख खासियत आपको इनके अंदर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अधिकांश जो बेटोइड्स हैं उनमें 5 वेंट्रल स्लॉट लाइक गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हेक्सा ट्राइगोनी डी एक जो फैमिली है उसमें आपको हेक्सा यानी 6 देखने को मिलेंगे। जैसा आपको बताया कि ज़्यादातर इनमें फ्लैट हैं, डिस्क लाइक बॉडीज होती हैं, लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है वो गिटार फिश एंड शॉफिश हैं। जबकि शार्क में आपने स्पिंडल शेप बॉडी देखी थी और यहाँ पे आप डिस्क जैसी बॉडी देखेंगे। इनके अंदर एनल फिन जो होती है वो एब्सेंट होती है। आइज एंड स्पाइरिकल ये हेड के टॉप पर मिलेंगे, ना कि शार्क की तरह लेटरल। इनका जो जॉ सस्पेंशन है यू हायोस्टाइलिक टाइप का जॉ सस्पेंशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। ज़्यादातर इनमें जो बॉटम ड्वेलर बेटोइड्स हैं वो स्पाइरिकल के माध्यम से वाटर लेती हैं, जबकि अन्य सभी फिशेज ज़्यादातर जो हैं वो माउथ के माध्यम से वाटर लेती हैं। इसके अलावा कॉन्ड्रैक्टिस के अंदर जो एक और समूह आता है जो सब क्लास का दर्जा रखता है वो है होलोसिफेली, मीन्स कंप्लीट हेड। ये जैसे कि आप नाम से समझे इसके अंतर्गत हेड जो है वो कंप्लीट है। इसमें एक ही आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर, वो है कैमेरिफॉर्मिस, जिसके अंदर रेड फिशेज आती हैं जीनस किमेरा की, और इसके अलावा एलिफेंट फिशेज आती है जीनस कैलोरिंकस की। इन फिशेज में अगर आप देखेंगे तो ये स्वीपिंग मूवमेंट के माध्यम से, जो कि इनके लार्ज पेक्टोरल फिन के माध्यम से होता है, उससे ये मूव करती हैं।
इनकी लंबी पतली टेल मौजूद होगी और ये सी बेड के नज़दीक मौजूद होती हैं। बेंथिक इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर फीड करती हैं। इनमें डिस्टिंक्ट स्टोमक का अभाव होता है और फूड जो है वो सीधा इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो कि आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। होलोसिफेली के जो फॉसिल रिकॉर्ड हैं आपको डिवोनियन पीरियड से प्राप्त हो सकते हैं। वहाँ तक से इसके जो फॉसिल रिकॉर्ड हैं वो प्राप्त होते हैं। ज़्यादातर इसके जो ऑर्डर्स हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। जो एक्सटेंट है जो मौजूद है वो केवल ऑर्डर कैमेरीफॉर्मिस ही मौजूद है। आगे बढ़ते हैं हम ऑस्ट्रेक्थिस की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेक्थिस का जो अर्थ हुआ वो है बॉनी फिशेस। तो इनके अंदर बोन टिश्यू से स्केलेटन बना हुआ होता है। ये बहुत डाइवर्स ग्रुप है। करीब इसमें 45 ऑर्डर हैं, 435 के करीब इसमें फैमिलीज हैं और 28,000 से ज़्यादा इसके अंदर स्पीसीज हैं। और ये सबसे बड़ी क्लास है आज की तारीख में जो कि वर्टिब्रेट में शामिल की जाती है। इनको दो प्रमुख समूह में हम बांटते हैं, एक्टिनोप्टेरिजाए और सार्कोप्टेरिजाए। एक्टिनोप्टेरिजाए यानी कि रे फिन फिशेस और सार्कोप्टेरिजाए यानी कि लॉ फिन फिशेस। करीब 420 मिलियन ईयर पहले इसका सबसे पुराने फॉसिल हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिनोप्टेरिजाए की। एक्टिनोप्टेरिजाए को कई जगह पर क्लास या कई जगह पे सब क्लास का भी दर्जा दिया गया है। एक्टिनोप्टेरिजाए के अंदर दो और ग्रुप कई जगह पे आपको देखने को मिलेंगे, एक्टिनोप्टेरी और क्लेडिस्टिया। लेकिन कई अन्य जगह पे आपको कॉन्ड्रिस्टी, न्यूप्टेरिजी और क्लेडिस्टिया के नाम से भी ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रे फिन फिशेस के अंदर जो फिन है वो स्किन की वेव के जरिए बनी हुई होती हैं, जो कि बॉनी एलिमेंट जिन्हें हम रेस कहते हैं उनके जरिए सपोर्ट होती है। जबकि सार्कोप्टेरिजाई में जो फिन होती हैं वो फ्लैशी होती हैं, लोब जैसी होती हैं। तो ये जो एक्टिनोप्टेरिजियन फिन्स हैं वो डायरेक्टली प्रॉक्सिमल और बेसल स्केलेटल एलिमेंट, रेडियल्स आदि से अटैच होती हैं। एक्टिनोप्टेरिजे सबसे बड़ा समूह है जिसमें 99% फिशेस शामिल हैं। अगर इसकी अन्य कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम, तो जैसा कि आपको बताया कि फिन के अलावा दूसरा अन्य जो कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा वो है इनके अंदर स्विम ब्लैडर मौजूद होता है। अलग अलग प्रकार के इनके अंदर आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी सबसे जो प्रमुख आपको समूह देखने को मिलेगा वो इसमें टीलियोस्टी है और उसके अंदर आपको जो साइक्लोइड स्केल है, टिनोइड स्केल्स हैं, साइक्लोइड स्केल्स प्रमुखता से देखने को मिलेंगे। इनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्लैडिस्टिया और एक्टिनोप्टेरी है, जिसके अंदर एक्टिनोप्टेरी में कॉन्ड्रिस्टी और नियोप्टेरिजी दो के अंदर आप इसे विभाजित कर सकते हैं। नियोप्टेरिजी को अगेन हम होलिस्टी और टीलियोस्टी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले हम बात करें कॉन्ड्रिस्टी, तो जैसे यहाँ पर आपको नाम ध्यान है, कॉन्ड्रा मीन्स कार्टिलेज। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो मेनली कार्टिलेज है, लेकिन यहाँ पर ऑसिफिकेशन भी कुछ हद तक देखने को मिलता है। तो ये एक तरह से कार्टिलेजिनस इसका स्केलेटन है जिसमें बॉनी एलिमेंट भी हैं। और इसके अंदर जो सबसे प्रमुख समूह आता है वो आता है एसिपेंसर जैसे या एंसीपेंसरी फॉर्मिस के मेंबर्स। नेक्स्ट
आप अगर नियोस्टेरिजी में देखेंगे तो वहां पर आता है होलोइस्टी। होलोइस्टी का मतलब ये समूह जो है इसके अंदर गार एंड बोफिन्स आती हैं। इसके अंदर जो प्रमुख आप ऑर्डर देखेंगे वो एमिया वाला एमीफॉर्मिस है, जिसमें केवल एक लिविंग स्पीसीज है एमिया काल्वा, और दूसरा है लेपिडोस्टिफॉर्मिस जिसमें गार आती हैं, जिसके अंदर 7 लिविंग स्पीसीज हैं जो 2 जेनेरा एट्रैक्टोस्टियस और लेपिसोस्टियस के अंतर्गत आती हैं। नियोटेरिजी के अंदर जो अगेन आप बड़ा समूह देखेंगे, और जो सबसे बड़ा समूह है वो है टीलियोस्ट। ये लार्जेस्ट इंफ्रा क्लास है जिसमें अधिकांश रेफिन्स आती हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल देखने वाले हैं। अगेन क्लैडिस्टिया, क्लैडिस्टिया के अंतर्गत ये जो क्लेड है बोनीफिसेस की, इसके अंतर्गत एंगुलीफॉर्मिस यानी कि इल शेप्ड जो फिशेस हैं वो आती हैं, जिसका एग्जांपल एक पॉलिप्टेरस से आप देख सकते हैं। आगे हम सार्कोप्टेरिजी की तरफ बढ़ें तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ पर फ्लैशी फिन्स देखने को मिलेंगे। इसके अंतर्गत आप आगे जो देखेंगे वो एक्टिनिस्टिया, जिसमें कॉलिकेंथ एंड उसके रिलेटिव आते हैं कॉलिकेंथिफॉर्मिस, और अन्य रिलेटिव इसके अंतर्गत आएंगे। और दूसरा रेपिडिशिया, रेपिडिशिया के अंदर डिप्नोमॉर्फा जो समूह है जिसमें डिप्नोई आता है, उसमें आपको लंग फिशेस और उनके जो रिलेटिव्स हैं देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो टेट्राडोमॉर्फा है उसके अंदर 4 लिम्ब जो वर्टिब्रेट हैं और उनके रिलेटिव वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ये जो समूह है सार्कोप्टेरिजिया, इसके अंतर्गत आप जैसा समझे कि जो फिन है वो लोब शेप की होती हैं, फ्लैशी होती हैं। रेपिडिशिया में ही डिप्नोई या लंग फिशेस आती हैं। लंग फिशेस के बारे में आप याद रखिए कि इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये एयर ब्रीथ कर सके। इनके अंदर वेल डेवलप्ड इंटरनल स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, स्केलेटन भी पाया जाता है। और फिशेस में अगर हम देखें तो टेट्रापॉड के ये क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीलियोस्टी की। तो टीलियोस्टी के अंदर जैसा कि आप यहाँ इस लिस्ट को देख रहे हैं, कई सारे सुपर ऑर्डर्स हैं जिनके अंदर कई सारे ऑर्डर्स सम्मिलित हैं। सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो ये ही है जिसमें 96% एक्सटेंट जो स्पीसीज है फिशेस की शामिल होती हैं, जिसमें करीब 40 ऑर्डर्स हैं और 448 फैमिलीज मौजूद हैं, और करीब 26,000 स्पीसीज मौजूद इसके अंदर हैं। जेपी मुलर ने 1845 में सबसे पहले टीलियोस्ट नाम दिया था। इनके अंदर जो प्रमुख अंतर मिलेगा वो जॉ बोन में मिलेगा। अन्य फिशेस के साथ अगर हम देखें तो इसमें जॉ बोन में अंतर होता है कि प्री मैक्सिला इनके अंदर मूवेबल होती है, और इसी हिसाब से इनके जो मस्कुलेचर जो है उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो इस कारण से ये फिशेस अपने जॉ को माउथ से बाहर की तरफ आउटवर्ड साइड में थोड़ा प्रोट्रूड कर सकती हैं, जिसके कारण ये प्रे को बड़ी आसानी से ग्रैब कर पाते हैं और उन्हें माउथ के अंदर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सारे प्रमुख इसके अंदर ऑर्डर्स हैं, जैसे ऑस्टियोग्लोसिफॉर्मिस, इलापोफॉर्मिस, एंगुला वाला एंगुलीफॉर्मिस है इसके अंदर, सिप्रिनिफॉर्मिस, कैरेक्रीफॉर्मिस, सिल्यूरीफॉर्मिस, साल्मन आता है साल्मिनीफॉर्मिस में। इसके अलावा आप जैसे देख रहे हैं इसके अंदर मिक्टोफी फॉर्मिस है, पॉलीमेक्सी फॉर्मिस है।
लॉफीफॉर्मीज है, गैडीफॉर्मीज इसके अंदर आता है, मुगिलीफॉर्मीज आते हैं आदि। इसमें कुल 40 ऑर्डर आते हैं। तो आज हमने यहाँ पर फिशेस का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट देखा। नेक्स्ट टर्न में हम एम्फीबिया के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। धन्यवाद।